आज एक ऐसी खबर हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको इस पर विचार करना पड़ेगा कि अगली बार जब आप हवाई यात्रा कर रहे हों तो क्या आप वाकई में अपने घर ठीक तरीके से पहुंच पाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि एक फ्लाइट जब उड़ने वाली हो उसके ठीक पहले फ्लाइट का कमांडर ये अपने सबऑर्डिनेट यानी कि को पायलट को कहे कि आप फ्लाइट की तमाम चीजों को चेक कर लीजिए और उसके बाद उसका डिटेल एंट्री कर दीजिए, और इस पर को पायलट इतना नाराज हो जाए कि वो फ्लाइट के कमांडर की कॉकपिट में ही दरवाजे बंद करके जबरदस्त तरीके से धुनाई कर दी। इतनी धुलाई कि पायलट को होश न रहे कि दरअसल उसके साथ क्या हुआ है। आप सोच सकते हैं कि इस तरह की मानसिकता वाला व्यक्ति को पायलट के तौर पर अगर है तो वो विमान को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक यही देखने को मिला था जब वो हादसा हुआ जिसमें स्विस एल्प्स में जर्मन विंग का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और 150 लोगों की जान चली गई। को पायलट डिप्रेशन का शिकार था और उसने दरवाजा बंद कर दिया कॉकपिट का, जबकि पायलट उस कॉकपिट से बाहर निकला था और उसके बाद उस विमान को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। 150 लोगों की जिंदगी चली गई। जरा सोचिए अगर पायलट या को पायलट का अचानक दिमाग या मिजाज खराब हो जाए और वो आत्महत्या करने पर उतारू हो जाए, न सिर्फ वो अपने प्लेन को दुर्घटनाग्रस्त कर सकता है बल्कि दरअसल उस प्लेन को एक बम की तरह इस्तेमाल कर कुछ ऐसा बड़ा हादसा भी कर सकता है जैसा हम लोगों ने न्यूयॉर्क में 9/11 में देखा था। आप सोचिए कि आज किस तरीके से न सिर्फ हवाई यात्रा करने वालों की जिंदगियां खतरे में है बल्कि आम लोगों के लिए भी दरअसल ऐसे पायलट या को पायलट एक बहुत बड़ा खतरा है, एक आतंकवादी से भी ज्यादा बड़ा खतरा। देखिए रिपोर्ट। क्या बिजी उड़ान शेड्यूल पायलट को परेशान करने लगता है? क्या विमान हादसों का सच पायलट का डिप्रेशन में होना है? क्या परेशान होने की वजह से पायलट हादसों को अंजाम देते हैं? ऐसी क्या वजह है कि पायलट डिप्रेशन का शिकार होते हैं? ये सवाल आज हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उड़ते विमान में पायलट की एक लापरवाही सैकड़ों मुसाफिरों की जान पर भारी पड़ सकती है। ताजा मामला एयर इंडिया के विमान में को पायलट और कैप्टन का झगड़ा है। बताया जाता है उड़ान से ठीक पहले कॉकपिट के अंदर को पायलट और कैप्टन के बीच बहस हुई थी और नौबत मारपीट तक आ गई थी। पिछले कुछ विमान हादसों में भी सामने आया कि पायलट ने डिप्रेशन की वजह से हादसे को अंजाम दिया। MH370 विमान के लापता होने का मामला हो या फिर जर्मन विंग्स विमान हादसे के बाद ये बात भी सुनने में आई थी कि पायलट के डिप्रेशन ने सैकड़ों मुसाफिरों की जान ली। पायलट की मानसिक स्थिति ठीक ना होना एक गंभीर मुद्दा है जिसका इलाज ढूंढने की जरूरत है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। अभी तो हमने आपको खतरे से अवगत कराया, अब आइए जरा एयर इंडिया की ये रिपोर्ट अब आपके सामने पेश करते हैं जिसमें को पायलट ने पायलट की इतनी धुनाई की कि पायलट साहब की हालत खराब हो गई और ये उस पूरे विमान के कमांडर थे। सिर्फ को पायलट को अपनी जिम्मेदारी निभाने का निर्देश देने भर से ये को पायलट इतना उत्तेजित हो उठा कि इसने अपने सीनियर की जबरदस्त तरीके से कॉकपिट में उसे दरवाजा बंद कर पिटाई की। इस रिपोर्ट को देखिए, उसका वाकई में एयर इंडिया के किसी भी विमान या यूं कहें कि हिंदुस्तान के किसी भी एयरलाइन में चलने में जरा डर लगेगा, बहुत डर लगेगा आपको। जयपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने से पहले एयरबस A320 विमान के कॉकपिट में कोहराम मच गया। को पायलट और कैप्टन के बीच बहस होने लगी। काफी देर तक हंगामा हुआ। बताया जाता है कि को पायलट ने कैप्टन के साथ मारपीट भी की। सूत्रों के मुताबिक इस झगड़े की वजह कैप्टन का वो आदेश था जिसमें उसने को पायलट को एक शीट पर यात्रियों की संख्या, उड़ान के वक्त, वजन, ईंधन की जानकारी लिखने को कहा। इस शीट को पायलट उड़ान के दौरान अपने सामने रखता है, लेकिन को पायलट ने ऐसा नहीं किया और गुस्से में मारपीट करने लगा। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है और इसलिए इस तरह के लोगों को आप कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकते। मेरे राय में अगर ये स्थिति वाकई में ठीक है तो तुरंत उस पायलट को सस्पेंड करना चाहिए और उसके खिलाफ टर्मिनेशन जैसा एक एक्शन लेना चाहिए। इस घटना पर एयर इंडिया ने सफाई देते हुए कहा कि सिर्फ कहा सुनी हुई थी। एयर इंडिया ने मारपीट से इनकार किया है। मैनेजमेंट इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये बिहेवियर पैटर्न फैल जाएगा, कैंसर जैसा जी पूरा इंडस्ट्री में फैलेगा। फिर इसको रोकना चाहिए। बताया जाता है कि जिस को पायलट पर ये आरोप लग रहे हैं वो पहले भी विवादों में रह चुका है। 3 साल पहले फ्लाइट कमांडर के साथ झगड़ा किया था।
और एक बार फ्लाइट कैप्टन ने उसके बुरे व्यवहार की शिकायत भी की। अब फिर उसकी शिकायत हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डीजीसीए ऐसी घटनाओं को रोकने का इंतजाम क्यों नहीं करता है। हवाई यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा देने का दावा करने वाली एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया फिर सवालों के घेरे में है। पायलट और को पायलट की झड़प से ये साफ जाहिर हो जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो क्या वाकई में हमारे देश में या यूं कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पायलटों की ऐसी जमात है जो कि डिप्रेशन या अन्य बीमारियों से ग्रसित होती दिखाई दे रही है? बहुत अग्रेसिव बिहेवियर है, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस है, और ऐसे में इन तमाम विमानों में उड़ान भरने वाले वो तमाम यात्री क्या वाकई में सुरक्षित हैं? जर्मन विंग्स की दास्तां आपके सामने है। उससे पहले मलेशियन एयरवेज का MH370 उसके गायब होने में भी बताया जा रहा है कि को पायलट ने शायद निराशा में उस प्लेन को समुद्र में दफना दिया। इसके बारे में पुख्ता जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। तो क्या वाकई में हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हवाई यात्रा करने से पहले अब हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कॉमोडोर अजय चिटनिस साहब, हमारे साथ पूर्व डीजीसीए के अध्यक्ष HS खोला साहब मौजूद हैं, हमारे साथ कैप्टन SS परिसर हैं जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं फ्लाइंग सिक्योरिटी के। इस वक्त आप सब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कैप्टन परिसर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार किस तरह की सुरक्षा रखी जा सकती है तमाम एयरलाइंस में जहां पायलट के बिहेवियर पर अब शक खड़ा होता दिखाई दे रहा है? और सबसे बड़ी दुविधा तो यह है कि अगर कोई भी पायलट, को पायलट या इस तरह का कोई टेक्नीशियन जो कॉकपिट में है उस विमान में, अगर इस तरह की वारदात होती है, जर्मन विंग्स की बात हम देख चुके हैं, तो ऐसे में तो उस विमान को एक बम के गोले की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि अब सजग होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है? देखिए, हेलो जी, हेलो, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो भगवान की मेहर है कि ये ग्राउंड पे इंसिडेंट हुआ जी। ये अगर हवा में होता तो बहुत सीरियस हो सकता था। लेकिन हमको ऐसे इंसिडेंट की जड़ पे जाना पड़ेगा कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ जी। पायलट की मानसिक हालत ऐसे क्यों खराब हुई, उसमें आपको देखना पड़ेगा। जो मैनेजमेंट है एयर इंडिया की जी, उनकी कोई तालमेल नहीं है एम्प्लॉई से। वो अनप्रोफेशनल वहां पे आदमी बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कॉकपिट में क्या हो रहा है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। कई कई महीनों से उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही, एरियर्स नहीं मिल रहे। उनकी मानसिक हालत जो है वो पैसे जब पायलट जहाज उड़ाता है उसको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, फ्री होना चाहिए। लेकिन उसके दिमाग में है कि तनख्वाह नहीं मिल रही, मैनेजमेंट को परवाह नहीं उनकी प्रॉब्लम देखने के लिए। और डीजीसीए जो कि मोस्ट इनकम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, एक एक मिनट के लिए भी तुम कॉकपिट में लेट पहुंचे शो का नोटिस इशू कर रही है। ये कौन आदमी डीजी से दिमाग लगा रहा है कि एक पायलट कॉकपिट में 1 मिनट लेट चला और जहाज गिर जाएगा? ऐसे उनको शो का नोटिस भेजने चाहिए। ये भी मानसिक प्रॉब्लम आ जाती है पायलट्स के ऊपर। प्रिंसिपल साहब, आपने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। मैं आपको बीच में यहाँ पर रोक रहा हूँ। हमारे साथ HS खोला साहब मौजूद हैं। खोला साहब, क्या वाकई में डीजीसीए इस तरीके का दबाव पैदा कर रहा है जिसकी वजह से पायलट के ऊपर दिक्कत हो रही है? और दूसरा बड़ा सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हर पायलट की फिटनेस की जांच होती है और लगातार होती रहती है। क्या बिहेवियरल पैटर्न्स पर पायलट की जांच होती है, और अगर नहीं तो क्यों? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो पहलू है कि कॉकपिट में 2 आदमी जो हैं जी, पायलट और को पायलट, क्या उनका पर्सनल रिलेशनशिप इसमें सेफ्टी को अफेक्ट कर रहा है? ये एक पहला इश्यू है। दूसरा ये है कि क्या मानसिक उनकी हालत ऐसी है जिसकी वजह से वो उसमें कोई सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो वो दूसरी बात है। जहाँ तक पहला सवाल है, अगर पायलट और को पायलट का रिलेशनशिप खराब है और वो आपस में एक दूसरे को मदद नहीं कर रहे या जो प्रोसीजर्स हैं उसके हिसाब से फॉलो नहीं कर रहे, तो उसके लिए एक बहुत एक अच्छा सिस्टम है कि कॉकपिट में जो वॉइस रिकॉर्डर होता है वो सारी वॉइसेस को रिकॉर्ड करता है जी, और उसमें पायलट और को पायलट की जो चेकलिस्ट या ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की कंप्लायंस है उसको भी देखा जाता है।
एयरलाइंस को ये डीजीसीए ने मैंडेटरी बनाया हुआ है कि आप रैंडम मॉनिटरिंग कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स की करेंगे। बिल्कुल। अगर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग में पता लगता है कि पायलट और को पायलट के बीच में रिलेशनशिप सही नहीं है, तो उस चीज का जो है एयरलाइन को तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि वो क्या उनकी वजह है, क्यों रिलेशनशिप खराब है, तो उसका जो भी एक्शन जो होगा वो एयरलाइन को लेना चाहिए। खोला साहब, इस पर हम चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट एक्शन क्या है? बिल्कुल, मैं खोला साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। टाइम पे खोला साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन यहाँ सवाल बुनियादी ये है कि क्या बिहेवियरल पैटर्न पर कोई मेडिकल एग्जामिनेशन होता है पायलट्स का, और अगर नहीं होता तो इसका प्रावधान क्यों नहीं रखा गया है? देखिए, जहां तक जो इनका जो चेक होता है पायलट्स का, वो सारा प्रोसीजर जो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं और डीजीसीए इंडिया उन रूल्स को पूरा फॉलो कर रहा है, उसमें कोई डिविएशन नहीं होती। अगर डिविएशन होती है तो इकाओ जो है ऑडिट करता है और वो देखता है कि क्यों फॉलो नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा लगता है कि चेकिंग का सिस्टम है वो पूरा इंटरनेशनल प्रोसीजर के हिसाब से होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, इंसिडेंट्स भी होते हैं, नॉन कंप्लायंस भी होता है, और जैसा कि अभी ये झगड़ा हुआ है ये भी ऐसा होता है। तो उसको कैसे मॉनिटर किया जाए, मेन चीज जो है वो निकालने की है, और उसमें एयरलाइंस का जो है हाथ ज्यादा है बजाय के डीजीसीए का। चलिए, इस पर हम चर्चा थोड़ी और विस्तृत भी करेंगे। अजय चिटनिस साहब, जरा हमें यह समझाइए कि जब इस तरह के तमाम प्रावधान हैं, हम जांच कर सकते हैं, लेकिन अगर एयरलाइंस की तरफ से पायलट्स के ऊपर मानसिक तनाव है, अगर पायलट्स की आपस में नहीं बनती या इस तरह की बातें हैं, बिहेवियरल पैटर्न को लेकर भी संदिग्ध स्थिति बनी हुई है, तो क्या अब हवाई यात्रा बंद कर दें हम सब लोग? क्या वाकई में अब ऐसी स्थिति आ गई है? मैं आ रहा हूं कोला साहब, मैं 1 मिनट, ये सवाल मैंने चिटनिस साहब से पूछा है। चिटनिस साहब, देखिए, हवाई यात्रा बंद करना कोई वो इसका तरीका नहीं है, उससे कोई प्रिवेंट नहीं हो जाएगा। आप हवाई यात्रा बंद कर देंगे, पैसेंजर नहीं चलेंगे तो ये घटनाएं बंद नहीं होंगी। घटनाएं बंद करने का तरीका ये होता है कि उस घटना का कारण क्या है, उसके रूट कॉज पे जाना चाहिए और उसको रूट कॉज का क्या रेमेडी क्या है वो निकालने का तरीका। हम आ रहे हैं आपके साथ, लेकिन ये सवाल मैंने दरअसल चिटनिस साहब से पूछा था। चिटनिस साहब प्लीज। मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि बुनियादी बेसिक होता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट पायलट्स के कितने होते हैं जी। जैसे कि सर्विसेज में तो ऑल द स्टेजेस में राइट फ्रॉम पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, फ्लाइंग के साइकोलॉजिकल टेस्ट हमेशा होते रहते हैं जी, बिकॉज स्ट्रेस तो होता ही है पायलट में, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर आप रात को एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंड कर रहे हो या रात को 40 फुट सी के सर्फेस के ऊपर होवर कर रहे हो डंक सबमरीन के लिए, तो कितना स्ट्रेस होता है। पर ये स्ट्रेस में ब्रेकडाउन नहीं होते हैं पायलट्स, और अगर कोई गुस्सा आ गया किसी को और किसी ने मारा, ये तो फिर कुछ साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड आदमी है, और स्पेशली ये आदमी जिसको 2-3 बारी पहले भी हो चुका है ऐसे जी। तो इसको चेक करने के लिए कोई प्रोसीजर होना चाहिए उसके लिए। बिल्कुल, यही सोचता कि वी मस्ट स्टॉप फ्लाइंग बिकॉज ऑफ दैट। नहीं बिल्कुल, लेकिन आज सवाल ये उठता है कि खतरा बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ निशा खन्ना जी मनोवैज्ञानिक भी जुड़ चुकी हैं। निशा जी, आपने पायलट्स के ऊपर काफी काम किया है, जरा हमें ये समझाइए कि दरअसल पायलट्स के क्या लगातार साइकोलॉजिकल एनालिसिस किए जाने चाहिए, क्योंकि जो स्थितियां अब उत्पन्न हो रही हैं, अगर कोई पायलट डिप्रेशन का शिकार है तो पूरे के पूरे विमान को वो दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। ऐसी स्थिति में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आई थिंक सो आप जिस प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, मेरे पास क्लिनिक में ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो पायलट्स या एयरफोर्स या इन सब चीज़ों से हैं। तो अगर उनके बिहेवियर की बात करें, उनमें सिर्फ डिप्रेशन नहीं होता, लो ईक्यू भी होता है, बहुत ज़्यादा सोशली बोल्ड है, अग्रेशन है, इवन ड्रिंकिंग हैबिट्स। मैं बहुत सारे, आई एम सॉरी टू से, आई कैंट मेंशन, बट बहुत सारे पायलट्स ऐसे हैं जो ड्रिंक करने के बाद भी उड़ान भरते हैं, और इवन फ्लाइट के दौरान भी ऐसी सब चीज़ें करते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं रीचेकिंग की ज़रूरत है। अगर बिहेवियर पैटर्न, जैसे कि सर ने बोला कि साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होती रहती है टाइम टू टाइम, पर हर 6 मंथ्स बाद साइकोमेट्रिक टेस्टिंग और एनालिसिस होना जरूरी है। हाँ, स्ट्रेस अगर पर्सनल लाइफ को रिलेटेड है तो उसको मैनेज कैसे करना है, इसके लिए वो सेमिनार्स करवा सकते हैं, वर्कशॉप्स करा सकते हैं। आई डोंट नो एयरलाइंस वो कितना फॉलो करती हैं, बट कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर पर चेक करना इंसान का खुद का भी काम है। वो भी अगर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से लेकर, या अगर जैसे आपने बोला कि आपसी रंजिश है दोनों पायलट्स में, पायलट या को पायलट में बनती नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर पीछे भी हो तो डीजीसीए का केस आया था जिसमें पायलट्स को लेकर नकली मार्कशीट्स को
लेकर भी केस हुआ था। अगर हम वो सारी चीजों को भी सामने रखें तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में ही खराबी है, तो सिस्टम को चेक करने के लिए पूरे बिल्कुल। तो यहाँ पर डीजीसीए क्या ये बात करते हैं खोला साहब, कानून और प्रावधान की कमी नहीं है, कमी है तो उन प्रावधानों को लागू करने की। यहां पर एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोपना छोड़ दीजिए। हम ये ना सोचे कि एयरलाइंस कंपनियां क्या कर रही हैं, डीजीसीए क्या कर रहा है और क्या नहीं। सवाल यहां यह है कि जो नियम कानून और कायदे बने हैं उनका पालन क्यों नहीं होता। जैसा कि निशा जी ने बताया, हम सबों ने खुद ही कई बार देखा है, कई पायलट्स ऐसे हैं जो नशे की हालत में उड़ाने भरते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं है, जबकि कानून कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। डिप्रेशन के शिकार लोग, तमाम लोग इस तरह से चीजें कर रहे हैं, आप तमाम यात्रियों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि रूल्स रेगुलेशन डीजीसीए ने बनाए हुए हैं जी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो उसका कंप्लायंस नहीं होता। उसका कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए उसको डीजीसी ने उसका भी प्रोसीजर बनाया है कि कंप्लायंस प्रोसीजर क्या होगा कि उसके जो है एयरलाइन को जो है कंप्लायंस का इंश्योर देखना है, उसका सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है उसकी मॉनिटरिंग करता है। जैसे मैंने बताया कि कॉकपिट में क्या हो रहा है, वो सारा प्रोसीजर जो है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में उसमें से निकालना होता है मैंडेटरी, और उसके ऊपर उसको पायलट्स का जो है खोला साहब को ट्रेनिंग दी जाती है या रिफ्रेशर कोर्स दिया जाता है, या क्षमा चाहता हूं आपको बीच में फिर से टोक रहा हूं। प्रिवेंटिव एक्शन आता है। पहला मेथड होता है प्रिवेंटिव मेथड, दूसरा होता है प्यूरिटिव मेथड। तो अगर प्रिवेंटिव मेथड काम नहीं करता है तो प्यूरिटिव मेथड, अब प्यूरिटिव एक्शन पहला एयरलाइन को लेना चाहिए, फिर डीजी लेता है। अब मैं यहां पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप सब वरिष्ठ लोग यहां पर मौजूद हैं, बताइए ऐसे कितने पायलट्स को फ्लाइंग से रोका गया या उन्हें नौकरी से हटा दी गई जो दरअसल शराब पीने के आदी रहे हैं या शराब नशे की हालत में उड़ान भरते रहे हैं, या फिर जिनका बिहेवियर सही तरीके से नहीं रहा है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहे हैं। ऐसे क्या किसी पायलट के निकाले जाने या फ्लाइंग से रोक लगाने की कितनी वारदातें रही होंगी पूरे अब तक के आप लोगों के पूरे करियर में, जरा बताइए, क्योंकि हमें ऐसा बहुत सुनने को कम मिलता है। देखिए, पायलट्स की जो वायलेशन निकली हैं वो हर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में उसमें वायलेशन जो भी निकलती है उसके ऊपर जो है फॉलो अप एक्शन होता है। जैसे मैंने बताया, एडिशनल ट्रेनिंग होती है, कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है कि कॉकपिट रिसोर्सेज को कैसे पूरा यूटिलाइज किया जाए, पायलट और को पायलट के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाए और उस रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज किया जाए कि उसमें कोई सेफ्टी का दिक्कत यहाँ पर यह है कि प्रावधान है, मेथड्स हैं, और उसका लेकिन हो नहीं पा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन करना जो है वो एयरलाइन का काम है। बिल्कुल। पनेश्वर साहब, आप यहाँ कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आ रहा हूँ निशा जी, एक मिनट बस। पनेश्वर साहब। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो शराब की बात कर रहे हैं जी, आपको पता होना चाहिए कि आज की डेट में पायलट के अलावा केबिन क्रू का भी अल्कोहल टेस्ट होता है फ्लाइट से पहले। ये नहीं कि पायलट के टेस्ट नहीं होते, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएशन है, वो है अनप्रोफेशनल आदमी जो मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं या डीजीसी में बैठे हुए हैं। आज की जो डीजीसी है, क्या उनको जहाज की हेड एंड टेल का नहीं पता? एक एक मिनट का शो कास्ट नोटिस भेज रहे हैं। मैं खोला साहब से पूछता हूं कि वो जब डीजीसी थे उनको पता था एक कॉकपिट में एक पायलट 1 मिनट लेट पहुंचा उसको शो कास्ट नोटिस दे दो? ये मानसिक प्रॉब्लम क्रिएशन कौन कर रहा है? ये प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल आदमी है। अब हमें एक तो खुशी की बात है कि मंत्री जी ने अभी डिक्लेयर करा है कि हम अब प्रोफेशनल आदमी सिलेक्ट करेंगे डीजीसी में और एयर इंडिया में। ये जो चीजें हैं ये सब क्यूमुलेटिव इफेक्ट पायलट के दिमाग पे होती हैं। मेरे को शो का नोटिस आ गया, मेरी इतने महीने की तनख्वाह नहीं मिली। क्या मैनेजमेंट की पायलट के साथ कभी इंटरेक्शन होती है? खोला साहब, एक छोटा जवाब आप देना चाहेंगे? खोला साहब, आप एक छोटा जवाब देना चाहेंगे? 800 से ज्यादा कोर्ट केसेस मैनेजमेंट के पेंडिंग है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि इसमें 2 पहलू हैं, एक मानसिक पहलू है और दूसरा जो है नॉन कंप्लायंस प्रोसीजर है रिलेशनशिप का। मानसिक का जो पहलू है उसको जो है साइकोलॉजी या मेडिकल टेस्ट या जो भी इसका हेल्थ का जो चेक है उसको प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस करना होगा और उसको डिटेल डिविएशन जो है होना है।
उसको भी चेक करना पड़ेगा और तभी उसका कोई सोल्यूशन निकल पाएगा। चलिए, हम जो मेडिकल चेक होते हैं वो सारे इकाओं के प्रेस्क्राइब चेक के हिसाब से होते हैं, लेकिन वो इसको पूरा चेक करने में शायद कामयाब नहीं हुए हैं, तो उसमें एडिशनल जो कुछ करना है वो उसका जो है एनालिसिस करके और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं लूप होल या कमी होती दिखाई दे रही है। निशा जी, क्या आपको लगता है कि वाकई में पूरा बिहेवियरल एनालिसिस होता है पायलट्स का, या दरअसल इसमें बहुत सारी लैक्यूना है जिसकी वजह से पायलट्स की इस तरह के तमाम मामले सामने आते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं छूट हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन कितना सीरियसली अगर कोई साइकोलॉजिस्ट भी है वो बिहेवियरल टेस्टिंग कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अगर, क्योंकि मुझे लगता है मॉनिटरी लेवल पर आकर सब लोग यही सोचते हैं, अगर जैसे अगर टीचर से पूछा जाए तो 1 रुपये पेपर चेक करने का मिलता है, तो इसी हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कई जगहों पर मॉनिटरी लेवल पर काम होता है, तो इतना योगदान कोई नहीं देता है सीरियसली कि ये इतना सीरियस इशू है कि हमें पूरी तरह से डिटेक्ट करना है कि इस पर्सन में प्रॉब्लम है या नहीं, कहीं हमारी तरफ से छूट ना हो जाए। रही बात, मैं एक चीज और डीजीसी के बोलना चाहूंगी कि डीजीसी का 2011 में एक केस हुआ था जिसमें 4 पायलट की नकली मार्कशीट का केस था। उस केस में डीजीसी ने अभी तक चार्जशीट फाइल तक नहीं की है। अगर डीजीसी अपने कंप्लायंस को लेकर है कि हम बहुत सारी चीजों को, प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो शायद एक पायलट की गलत लैंडिंग की वजह से 3 और या 4 और पायलट्स का केस सामने आया था कि उनकी भी नकली मार्कशीट है। तो कहीं अगर इन चीजों को देखा जाए, जाहिर सी बात है कानून प्रावधान बहुत सारे हैं लेकिन उसका पालन होता नहीं दिखाई दे रहा है। एक आखिरी टिप्पणी चटनी साहब हम आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। तमाम कानून है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कानून का पालन नहीं होता इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब यह बता दीजिए कि आम यात्री क्या करे? हमारे पास भगवान का नाम लेकर हवाई यात्रा करने के अलावा तो शायद कोई रास्ता बचा ही नहीं। मेरा तो कहना है, बेसिकली पायलट कम्युनिटी से बात करूंगा मैं कि ये अपने आप से, यू मस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ। यू आर गोइंग टू undertake a job which is very responsible. You are responsible for the lives of so many people. You have to leave your worries behind and don't bring them to the cockpit. बिल्कुल, उम्मीद हम everyone can enjoy a safe flight. बिल्कुल, हम उम्मीद यही करते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता फिलहाल प्रतीत होता नहीं दिखाई दे रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थिति गंभीर और विकट बनी हुई है। नियमों का पालन करना अपने आप में आवश्यक ही नहीं, अब अनिवार्य है, वरना आप सोच लीजिए हवाई यात्रा करने वाले लोगों को तो जो होगा ही, उन विमानों को बम की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि अपने आप में बड़ा खतरनाक वाकया बन सकता है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, वापस आते हैं और बात करेंगे स्कॉर्पियन कैसे भारत के लिए एक रक्षा के मामले में नया अध्याय खोलता दिखाई दे रहा है।